हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, 8.1 में भी ट्रू फॉल्स था, 8.2 में भी ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होता है क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट कंसिडर करो ए कुछ तो और बी कुछ तो। क्यों ऐसे, क्योंकि ये एंगल है तो हमें एंगल कुछ तो कंसिडर करना है। तो एडिशन करने के बाद थोड़ा सा नॉन वैल्यू होगा, ऐसा देख लो। तो ए कंसिडर करूंगा मैं 30 और बी कितना करूंगा 60। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो मेरे को नॉन वैल्यू आती है 30 + 60 कितना हो जाएगा, ये साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 मेरे को पता है 1 आता है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड सॉल्व किया, राइट हैंड देखेंगे सॉल्व करके। साइन ए बोले तो साइन 30 बराबर साइन कितना आएगा 30 आएगा, प्लस साइन बी बोले तो कितना आएगा 60। साइन 30 कितना आता है बच्चों 1/2। साइन 60 कितना आता है बच्चों √3/2। ठीक है, तो ये 2 बेस सेम 1 + √3 आया। तो कितना आया बच्चों 1 + √3 / 2। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना आया 1 और राइट हैंड साइड कितना आया 1 + √3 / 2। तो ये इक्वल आता है क्या बच्चों, नो नॉट इक्वल आता है। तो ये बराबर है क्या आपका, ये बराबर है क्या, ये इक्वल आएगा क्या, नो। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। समझा क्या, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या बोल रहा है, थीटा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है क्या। तो देखो बच्चों, मैं साइन के वैल्यूज लिख लूंगा 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, और साइन के वैल्यूज़ कितना है, 0 को 0 है, 30 को 1/2 है, 45 को 1/√2 है, 60 को √3/2 है और 90 को 1 है। ठीक है, तो थीटा में इंक्रीज किया, इधर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो वैल्यू देखो शुरू में थे 0, 1/2 कितना आएगा 0.5। ठीक है, ये भी थोड़ा 1 / √2 बोले तो कितना आएगा बच्चों, नियर अबाउट √2 कितना होता है, √2 √3 1.7 कितना तो होता है, √4 2 होता है। तो ये मान लो 1.5 है, समझ लो, हाँ कंसिडर करो। तो 1 / 1.5 तो नियर अबाउट 10 / 15, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये कितना आएगा 0.6 नियर अबाउट। तो ये 0.6, यहीं पे हमें ये समझा, ये चार वैल्यू देखो 0, 0.5, 0.6 और ये जाने दो ये 1 आता है। मतलब जैसा तुमने एंगल चेंज किया, मतलब एंगल बढ़ाया इंक्रीज किया, वैसा मेरा वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसका वैल्यू बच्चों ये है ट्रू। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो हमने देखो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब हम देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोल रहा, वो सेम साइन जैसा बोल रहा, थीटा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, ऐसा बोल रहा। तो वैसा कॉस का भी है, ऐसा बोल रहा है वो। तो ट्रू है क्या फॉल्स है देखेंगे हम। पहले देखो थीटा को इंक्रीज करो 0, 30, 45, 60 और 90। और कॉस का वैल्यू 0 को कितना आता है, 0 को आता है 1, 30 को कितना आता है √3/2, 45 को 1/√2, 60 को 1/2 और इधर पे कितना आता है 0। अगर आप देखोगे तो इधर थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, मतलब हमने थीटा इंक्रीज किया। और वैल्यू देखो इधर कितना है 1 है, इसका नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसका कितना है 0.6 है। इधर कम हुआ 0.5 हुआ और इधर पे तो हुआ 0। मतलब वैल्यू 1 था, बाद में कम हुआ, बाद में और कम हुआ, बाद में तो 0 ही हो गया। मतलब इसका वैल्यू घट रहा है और थीटा बढ़ रहा है। मतलब वो बोल रहा है एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा वैल्यू डिक्रीजेस चाहिए था, ये बोल रहा है इंक्रीजेस, मीन्स व्हाट, ये भी है फॉल्स। ठीक है, होप सो समझा होगा। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल आता है। कब आता है, थीटा के सभी वैल्यू को ये इक्वल आता है, ऐसा बोल रहा है। नहीं, मगर देखो थीटा अगर 45 हुआ तो साइन 45 और कॉस 45 ये इक्वल आता है। कैसा, 1 / √2 इज इक्वल टू 1 / √2। मगर आप थीटा 30 कंसिडर करोगे मानो, तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30 होता है क्या, देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो ये इक्वल है क्या, नहीं ना, ये नॉट इक्वल है।
तो हर वैल्यू को, ऑल थीटा के वैल्यू को साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या बच्चों? नो, ये है फॉल्स। ठीक है, होप सो आपको समझा होगा। समझा क्या? ये फॉल्स है। अब हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। कब नॉट डिफाइंड? कब ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना, कॉट 0 डिग्री क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। बराबर है क्या? देखो कॉट बोले तो क्या, कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 बराबर। कॉस 0 कितना होता है बच्चों? कॉस 0 आता है 1 और साइन 0 कितना आता है? 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो ये इसका वैल्यू क्या आता है? कौन से भी रेशियो का वैल्यू कितना आता है? नॉट डिफाइन। ये हमें मैथ्स बोलता है ना? ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कॉट ए नॉट डिफाइन आता है। कब? ए 0 होने के बाद। बराबर है क्या? ए एंगल 0 होने के बाद नॉट डिफाइन आता है क्या? आता है, हमने देखा है। इसका आंसर क्या है बच्चों? ट्रू। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हमारा 8.2 खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।